नाम गोपीलाल भारती है। मैं समाज सेवक हूँ और मैं अपनी अनुसूचित जातियों की इसके लिए अपनी समय समय पर आवाज़ उठाता रहता हूँ। जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी में मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। आप जो सीट के बारे में बताएं, सीट के बारे में जानते हैं, आप सीट के बारे में चर्चा करें। देखिए, भारत के संविधान में ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं की जो आरक्षित सीटें हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत वो केवल अनुसूचित जातियों के और जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन उन आरक्षित सीटों पर सभी राजनीतिक दलों ने अपना अवैध कब्जा कर लिया। और वो कब्जा कैसे कर लिया है? जब हमारा आरक्षण स्पष्ट है और हमारा अनुच्छेद भी स्पष्ट बोलता है कि ये आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही इससे चुने जाएंगे। ठीक है, चुने जाते हैं, लेकिन उसका निर्णय थोड़ी अनुसूचित जाति के लोग करते हैं। तो पार्टी में तो उनके मुखिया होते हैं, पहले कर लिया जाता है। तो हमको अपना जनप्रतिनिधि चुनने के पहले ही पार्टियां चुन लेती हैं। जबकि प्रावधान ये है कि उस आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही उम्मीदवार होना चाहिए और उस उम्मीदवार को चुनने के लिए भी अगर वो पार्टियां अगर रिजर्व है तो अनुसूचित जाति की ही जो कमेटी हो वो उनका चयन करना चाहिए। लेकिन नहीं, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है और उनका वोट भी उन्हीं को मिलना चाहिए। जो SC ST के जो मतदाता उनकी वोट मिलना चाहिए। लेकिन समान वर्ग के लोग चुनते हैंगे तो वो अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सही ढंग से नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि इस देश में इतने दिनों से लोकतंत्र चल रहा है, समय समय पर कई संशोधन हुए हैं। भारत के संविधान में संशोधन होना चाहिए कि भाई जो आरक्षित सीटें हैं उन आरक्षित सीटों राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, न समान वर्ग के लिए है, केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है। वो अनुसूचित जनजाति के लोग का हस्तक्षेप कहाँ है उसमें? केवल उनको चुनने के लिए पहले ही उनकी जो पार्टी के समान वर्ग के लोग हैं वो चुन लेते हैं। अनुसूचित जाति के मतदाताओं को तो पता नहीं पड़ पाता कि हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा। कांग्रेस ने अपना जनप्रतिनिधि घोषित कर दिया, उधर बीजेपी ने कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने कर दिया, सपा ने कर दिया, बसपा ने कर दिया। तो लेकिन समान वर्ग के लोग हमारे जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं, जबकि अनुसूचित जाति के ही लोगों को चयन करना चाहिए। तो इसमें जो सुधार होना चाहिए, भारत के संविधान में संशोधन होना चाहिए कि आरक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के मतदाता ही चुने तो उसका सही तरीके से लाभ है। और जो उम्मीदवार पार्टी की है, जैसे मैं कहीं से चुनाव लड़ूं या कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसको अपना जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। पार्टियों से भी मांग क्यों नहीं मांग? हमारा जो राजनीतिक दल है वो अनुसूचित जाति उसको मानता है, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है भैया। ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है, ना सपा का है, ना बसपा का है कि हम अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अनुसूचित जातियों की केवल उनको लोकतंत्र अधिनियम 1951 के तहत उनका जो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में उनका कोई प्रावधान नहीं है कि हमारे सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे या आरक्षित सीटों पर हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो हमारी आरक्षित सीटों पर सभी राजनीतिक दलों का अवैध कब्जा है। उस कब्जा को हटाने के लिए इस देश के बड़े लिखे हैं, ज्ञान है, उनको विचार करना चाहिए कि हमारी 75 साल से हमारे आरक्षण पर पार्टियां अतिक्रमण करे हुए हैं। इस अतिक्रमण, अब कोई मकान को अतिक्रमण कर लेता है, उसको तोड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हमारे राजनीतिक आरक्षण पर पार्टियों ने अतिक्रमण कर लिया है। ये बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए गूंगे बने बैठे हैं हमारे और दूसरे लोग भी गूंगे बने बैठे हैं। तो मैं अपने जो भी मेरे जो इस बात को सुन रहे हैं दर्शक हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ये हमारा जो आरक्षण है SC ST के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में, उसका पुनर्विचार हो कि उसका कैसे हमारा प्रतिनिधि पहुंचे। राजनीतिक दलों का वास्तव में राजनीतिक दलों के लिए है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और 50 में संशोधन होना चाहिए कि जो राजनीतिक दल SC ST के
प्रतिनिधित्व के लिए मान्यता प्राप्त है, उसी को लड़ने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसी तरह हमारा जो जनप्रतिनिधि वोट मांगता है, तो हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के वोट ही, अनुसूचित जाति के मतदाता ही हमारा आरक्षित वर्ग का जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है और मैं देश के नागरिकों से, देश के दलित वर्ग के लोगों से, अनुसूचित जाति के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इस पर विचार करें। ये हमारा बहुत बड़ा अधिकार है। इस अधिकार पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस अतिक्रमण हटाना चाहिए। आरती जी, इसके लिए आपको कभी कोई ज्ञापन मैंने जब मेरे को या नहीं? जी, जब मेरे को इस तरह का जब मैंने इस संबंध में समझा, तो मैंने चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन भेजा है, अपनी पूरी डिटेल लिखी है। 6 पेज का ज्ञापन है, 6 पेज का मैंने एक पैम्पलेट भी जारी किया है, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक कोई, तो मैं चाहता हूं कि ये अकेला आदमी नहीं कर सकता। पूरे देश की जो हमारा जो जागरूक लोग हैं, वो इकट्ठा होना पड़ेगा, तो ही हम उस बात को कह पाएंगे। नहीं तो हमारा आरक्षण नाम का आरक्षण है, नाम का अनुसूचित जाति प्रतिनिधि है। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि तो पार्टियां करती हैं, क्योंकि चुनाव होने के पहले पार्टी उनको चुन लेती है, तो ये तुम्हारा प्रतिनिधि रहेगा। आप इसके लिए कभी खोज गए? मैं न्यायालय में तो नहीं गया, लेकिन न्यायालय के लिए विचार मैंने कई बार बनाया है, लेकिन हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, इसलिए हम नहीं गए हैं। लेकिन इस देश में बहुत लोग सक्षम हैं, वो न्यायालय में जाना चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत है, मैं बड़े से बड़े जो कानून के विशेषज्ञ हैं या दूसरी राजनीतिक पार्टी के हैं या मेरी जो खुद की कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनसे मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ कि हमारे आरक्षण पे, आरक्षण सीटों पर राजनीतिक दलों का अवैध अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण के खिलाफ हमें एकजुट होकर नहीं, हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए हमारे अनुसूचित जाति के मतदाता ही चुनेंगे, तभी हमारा निष्पक्ष प्रतिनिधि माना जाएगा। और राजनीतिक पार्टियों का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, लड़ना चाहती है, तो उसको भी अपनी पार्टी के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा कि हम अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए हम मान्यता प्राप्त है तभी, और उसका चयन हमारा कोई सवर्ण नहीं करेगा। उस पार्टी उम्मीदवार का चयन भी हमारे SC ST के लोग करेंगे, लेकिन किसी पार्टी में इसका पालन नहीं किया जाता। आप समाज से चंदा मांग सकते हैं छूट जाने के लिए, और समाज इसके लिए आपको चंदा भी देगा। आपने कभी प्रयास किया है या नहीं? नहीं, मैंने प्रयास किया है। मैंने अपने ग्वालियर के मानस भवन में सम्मेलन भी किए हैं, समय समय पर मैंने प्रस्ताव पास किए हैं, सरकारों को अवगत कराया है। लेकिन सरकार चाहती है कि अगर ये पालन हो गया, पार्टी फिर उनको अपना बंधुआ मजबूर नहीं बना सकती, तो इसलिए पार्टी जानबूझ के नहीं इसको गुमराह करना चाह रही है। संविधान में कौन से अनुच्छेद में ये बात का विवरण है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 है, उसमें विधानसभाओं के लिए है, और 332 है वो लोकसभाओं के लिए है। उसमें स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों के लिए और जनजातियों के लिए ये सीटें आरक्षित रहेंगी। तो अनुसूचित जाति का उम्मीदवार तो होता है, लेकिन उसका चयन तो हमारे सवर्ण लोग कर लेते हैं ना, सवर्ण पार्टियां कर लेती हैं ना। अनुसूचित जाति के मतदाताओं को तो बाद में अवसर मिलता है, जब पहले उसको चयन कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा प्रतिनिधि है। अरे हमारा उसका चयन करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, अनुसूचित जाति के लोगों की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उम्मीदवार चयन से लेके नहीं, उसको वोट गिरने तक हमारा अनुसूचित जाति का ही हस्तक्षेप होना चाहिए। तब हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष हमारा जनप्रतिनिधि हमारा आरक्षण का सही लाभ हमें दे पाएगा, और तभी हमारी इस देश में हकीकत में बात सुनी जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो हम निश्चित रूप से वो सरकार, जो भी पार्टी होगी, वो हमारे बिना समझौता से या बिना हमारे आरक्षित सीटों की बिना सरकार चला देगी। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ श्रीमान जी, मुझे ध्यान आया कि जिस तरह लोकसभा विधानसभा में संसदीय दल का नेता होता है, तो भाइयों जब हमारी आरक्षित सीट अलग है, जब लोकसभा अनुसूचित जातियों जनजातियों सीट है,
तो हमारे अनुसूचित जाति संसदीय दल का नेता अलग क्यों नहीं? हमारी अनुसूचित जनजाति संसदीय दल का नेता क्यों नहीं? इसी तरह विधानसभा में अनुसूचित जाति विधायक दल का नेता क्यों नहीं? अनुसूचित जनजाति विधायक दल का नेता क्यों नहीं? तो कांग्रेस संसदीय दल का नेता फलाना है, भारतीय जनता पार्टी संसद दल का नेता फलाना है, सापा संसद दल का नेता फलाना है। तो हमारी अनुसूचित जाति की 131 सीट का संसद दल का नेता कौन है? कोई नहीं है। ये तो हमारा केवल हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है आरक्षण के नाम पर। या तो ये आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए, या फिर सही तरीके से इस आरक्षण पर हमारा ईमानदार और स्वच्छ और निष्पक्ष हमारा जनप्रतिनिधि चुनने का उसमें प्रावधान होना चाहिए। भारत के संविधान में संशोधन मैं चाहता हूँ कि संशोधन होना चाहिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और हमारे दर्शकों को बताना यही है कि देखो भाई, आज़ादी कितने साल हो गए हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ते हैं हम, अपने संसदों पर अपने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हैं कि हमारी सुनते नहीं है। तो क्यों सुनेंगे भाई उनको? हम उन्हें चुन लिया, हम उनको चुनते ही नहीं है। ये कांग्रेस ने चुन लिया, भाजपा ने चुन लिया, सापा ने चुन लिया, तो हमारी क्यों सुनेंगे वे भाई? हमको चुनने का अधिकार होगा तो हमारी। वोट गिरने के पहले कांग्रेस ने चुन लिया, वोट गिरने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुन लिया, वोट गिरने के पहले सापा ने चुन लिया, हमारी क्यों सुनेगा भाई वो? उसका उम्मीदवारी में चयन से लेकिन मतदान तक हमारी भूमिका होगी तो हमारा सुनेगा। हमारी इसकी भूमिका ही नहीं है। उसका चयन करने का अधिकार पार्टियों को है, उम्मीदवार चयन करने का, वोट उनको प्राप्त करना है, समान वर्ग के लोगों को करना है। तो हमारी भूमिका ही नहीं है तो हमारी क्यों सुनेगा भाई वो आदमी? इसलिए हमारी भूमिका होना चाहिए, ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव है। बहुत अच्छी बात है।